बना दिया। तुम बड़े ही नासमझ हो, बड़े कठोर हो, जहाँ भी रुकते हो, जिससे भी बोलते हो, भाषण करते हो तो भला नहीं करते हो। तुमने किसी का घर बसाना छोड़कर घर उजाड़ना सीख रखा है। इस प्रकार डांटते हुए, नारद जी महाराज को डांटते हुए दक्ष प्रजापति ने कह दिया कि तुम जो है गोदोहन काल मात्रम वही गतिस्तेर ही भविष्यति। गोदोहन काल जितना होता है, मतलब गाय दोहने में जितना समय लगता है उतना ही तुम एक जगह पर रुक पाओगे और उससे ज्यादा तुम्हारे पैर कहीं टिकेंगे नहीं। अगर तुम उससे ज्यादा रुकने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारे पैर अपने आप कांपने लगेंगे, तुम्हें आगे भागना जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इस प्रकार का शाप दे दिया। अब नारद जी ने उस शाप सुन करके भी उनको कोई बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा ये तो और भी अच्छा हो गया, एक जगह बैठूंगा तो कई लोग घेर लेंगे, परेशान करेंगे और जो है भाव भजन हो नहीं पाएगा। चलते रहेंगे तो चलते चलते भजन करेंगे, 2 मिनट 1 मिनट कहीं रुकेंगे और किसी के भले की बात बता देंगे, वो माने तो उसका भला, न माने तो उसका भला। तो इस प्रकार नारद जी और भी प्रसन्न हो गए देवर्षि और दक्ष प्रजापति का शाप सुन करके और भी प्रसन्न हो गए। कहा अच्छा किया भैया तुमने। नारद जी वैसे दक्ष प्रजापति के भाई ही लगते हैं क्योंकि वो मानस पुत्र हैं। वैसे तो कोई संबंध नहीं है क्योंकि जब तक मानसी सृष्टि है तब तक कोई संबंध नहीं था और आगे भी बहुत समय तक संबंध नहीं बने थे क्योंकि ये दिव्य सृष्टि थी। दिव्य सृष्टि में संबंध नहीं था। जब ये पूर्ण रूप से धराधाम में, जब ये जो कर्म भूमि कही जाती है, इस कर्म भूमि में जब जन्म हुआ मनुष्यों का, प्राणियों का, तब जो है फिर रिश्ते नाते बने, सारा हुआ। तो इसलिए वो केवल कहने के लिए भाई थे, वैसा रिश्ता नहीं था क्योंकि सब ब्रह्मा जी के संकल्प से इनका प्राकट्य हुआ था, ये प्रकट हुए थे। इसलिए देवर्षि नारद जी महाराज ने जो है कहा, वो दक्ष प्रजापति को नमस्कार करके चल दिए। और इधर दक्ष प्रजापति अपने पुत्रों के बैरागी हो जाने से चिंतित हो गए, दुखी हो गए। और इधर जो सती देवी का जन्म हुआ था, सबसे छोटी बहन के रूप में, भाई बहनों में सबसे छोटी सती देवी है। और सती और शिव दोनों का अनादिकाल से जोड़ा है, तो इसलिए सती तो भगवती शिवा जो भगवान शंकर की शक्ति हैं, वो शक्ति का ही अवतार सती देवी है। वो दक्ष प्रजापति की पुत्री बनकर आई है। तो उसने बचपन से ही शिव पूजन प्रारंभ किया है। सती देवी ने बचपन से ही शिव पूजन करती है। और तो कहते हैं कि सती का जब जन्म हुआ, बोले सती भवानी की, सबसे छोटी बहन के रूप में सती का जन्म हुआ। तो सती के जन्म होने पर दक्ष प्रजापति ने बड़ा उत्सव मनाया, बहुत प्रसन्नता हुई। वैसे हमारे सदगृहस्थ का नियम है कि किसी के गृहस्थाश्रम में पहली संतान अगर कन्या होती है तो वह बड़ा शुभ लक्षण माना जाता है, अच्छा लक्षण माना जाता है। मान लो, मतलब ऐसा भाव हृदय में होना चाहिए उसके लिए कि हमारे यहाँ सबसे पहले भगवती महालक्ष्मी ने अथवा शिवा माता जगदम्बा ने पुत्री के रूप में, बिटिया के रूप में अवतार ले लिया है। इस प्रकार की खुशी मनाई दक्ष प्रजापति ने। यद्यपि वो भूल चुका था कि मुझे देवी माता का दर्शन हुआ है
उन्होंने वरदान दिया है कि हम तुम्हारी पुत्री बनेंगे। इस प्रकार का भी बोले। उनने इतना ही समझा कि ये हमारी बिटिया है। तो हमारे और भी बिटियां थी उनकी, चंद्रदेव से विवाह किया था। कुछ बेटियों का विवाह ये जो 10 ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं उनसे किया था। उसमें देवर्षि नारद जी को छोड़कर और जो 9 अन्य थे उसमें कश्यप, अंगिरा, क्रतुपुलह, वशिष्ठ आदि ये जो महापुरुष हैं, इनसे देवहूति की जो 9 कन्याएं हुई थी, जो ब्रह्मा जी की मझली नातनी है, मनु शत्रुपा की मझली बिटिया है, देवहूति से विवाह हुआ था कपिल भगवान से, जो भगवान श्री हरि नारायण के अवतार हैं। वो कपिल, महर्षि कपिल से जो है देवहूति का विवाह हुआ था। और जो सबसे बड़ी कन्या है आकुति नाम की, उसका विवाह जो है वह धर्म देवता से हुआ था, रुचि नाम के प्रजापति से हुआ था। और उनसे धर्म और माता मूर्ति की उत्पत्ति हुई थी। ये सृष्टि का जो मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ है वो यहाँ से हुआ था। लेकिन मैथुनी सृष्टि के प्रारंभ से ही एकदम रिश्ते नाते नहीं बने थे, क्योंकि उस समय जो सृष्टि हो भी रही थी मैथुनी से, वो भी दिव्य सृष्टि हो रही थी। दिव्य सृष्टि माने कोई देवी देवता जन्म ले रहा था, कोई साधारण कर्म बंधन में पड़ा हुआ जीव जन्म नहीं ले रहा था, बल्कि स्वयं जो बंधनों से मुक्त हैं और ऐसे जीवों का जन्म, मतलब दिव्य प्राकट्य ही हो रहा था एक प्रकार से। जब से गोत्र बन गया, फिर जो है परहेज माना गया। माने ये जो विवाह में चर्चा आती है कि कहाँ रिश्ता बनता है, कहाँ नहीं बनता है, इसका विचार यथाशक्ति करना ही चाहिए। तो इसलिए सती के लिए नारद जी के उपदेश से सती के लिए भगवान रुद्र ही जो हैं वो पति के रूप में चुन लिए गए। पुराणों की इस कथा का पालन आज भी प्लेन्सों में होता है, मैदानी क्षेत्रों में। वो जब बिटिया 3-4 साल, 5 साल, 6 साल की होती है, उसी समय उसका रिश्ता किसी बालक बच्चे से कर देते हैं, सगाई कर देते हैं। 12 आदि जब वो बड़े हो जाते हैं 18-20 वर्ष के, जो आजकल का भी नियम है कि 18 वर्ष की कन्या और 21 वर्ष का लड़का, इस प्रकार का जो आजकल के सरकारी नियम कानून है, उस समय भी ऐसे ही होता था। मतलब जब वो युवावस्था में हो जाते थे तभी उनका गौना किया जाता था, और प्लेन्सों में ऐसा होता है। और यहाँ बहुत समय तक होता था, 9-10 वर्ष पूरे होने से पहले ही विवाह सगाई हो जाती थी, क्योंकि उसका मतलब कुछ वैज्ञानिक तथ्य है उसमें। वो कोई ढोंग पाखंड या ऐसा कुछ नहीं है जो आजकल के नेता कहते हैं या आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं, ऐसी कोई उसमें बात नहीं। बल्कि बालक बालिकाओं का जब शरीर 10 वर्ष से ऊपर नहीं होता है, उस समय तक शरीर में एक दिव्यता रहती है, एक दैवी गुण रहता है, एक दैवी शक्ति रहती है। अब उनको लक्ष्मी नारायण बनाना है तो उसी अवस्था में हो जाना चाहिए, जब शरीर में अनेक प्रकार की अशुद्धियां आ जाएं। जब बालक बालिकाएं 20, 25, 30 साल की हो जाती तो शरीर में कुछ विकृतियां आना स्वाभाविक है, शरीर की अशुद्धि बढ़ना भी स्वाभाविक है, बढ़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी नारायण, और फिर ऊपर से वो अपनी वेशभूषा भी अशुद्ध ही बना लेते हैं। वर नारायण जो है वो खर नारायण बन जाता है, मतलब ऐसी वेशभूषा बना लेता है।
और जबकि उसके लिए नियम है कि वो विष्णु भगवान जैसा वेशभूषा धारण करे। विष्णु भगवान की तरफ पीला दुपट्टा है, पीली धोती है और सुंदर जो है और स्वर्ण मुकुट है, इसको धारण करे। लेकिन ऐसा कहाँ करता है वो, मतलब राक्षसी वेशभूषा धारण करता है, उसमें अपनी आन बान शान समझता है। जो विदेशियों की नकल है उसमें तो आन बान शान समझता है, लेकिन भगवान की नकल करने में अपनी बदनामी समझता है। भगवान का जैसा वेश बनाने में अपने को छोटा मानने लगता है। आज बहुत विकट समय, खतरनाक समय बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम बड़ा दुखदायी होगा और हो भी रहा है। बहुत जगह तो विचार ही नहीं करते हैं लोग। आजकल के पढ़ा लिखा समाज विचार नहीं कर रहा है कि कैसा संस्कार होना चाहिए। पहले की बड़ी बड़ी राजकुमारियां, जो स्वयं भगवान मनु की जो राजकुमारी देवहूति है, उसने अपने लिए वर चुने तो एक महान तपस्वी ब्राह्मण चुना, जो वन में कुटिया बना के रहते हैं। तपस्वी हैं, विद्वान हैं, सदाचारी हैं और महान तपस्वी हैं, तो महाज्ञानी हैं और भगवान के भक्त हैं, गौरी शंकर भगवान के परम भक्त हैं। तो उस देवहूति ने किसी राजकुमार को, किसी धनवान को, किसी गुण और किसी भी वैभव संपन्न को न चुन करके अपने लिए वर केवल उन्हीं को चुना। और यहाँ तक भी शर्त, मतलब वो कपिल जो थे, जो करदम महाराज थे, करदम महाराज की पूरी शर्तों को भी स्वीकार किया। जो पूरे ब्रह्मांड के राजा थे उस समय, मनु महाराज, उनकी बिटिया कितनी महान होगी वो। आजकल बाद का जो चक्रवर्ती राजा होता था पूरे विश्व का, उसकी राजकुमारी भी उसके सामने कुछ भी महत्व नहीं रखती है। वो तो पूरे ब्रह्मांड के राजा थे उस समय, प्रजापति थे। तो इतनी महान वह कन्या, उसने जो है किसी तपस्वी और गुणवान विद्वान और जो सब प्रकार की धार्मिकता, सत्य सनातन की धार्मिकता मार्ग पर चलते हैं और एक छोटी सी धोती धारण करते हैं घुटने तक, और ऊपर भी कोई वस्त्र नहीं है, एक छोटा सा अंगोछा संध्या बंदन के लिए, उस महान से महान राजकुमारी देवहूति जी ने उनको ही वर के योग्य माना। सचमुच में देवहूति जैसी महान कन्या के लिए और करदम जैसे महातपस्वी, महाज्ञानी, महान भक्त ही जो हैं वर के योग्य हुआ करते हैं। तो होना तो यही चाहिए था, लेकिन आजकल की शिक्षा दीक्षा ने मति भ्रष्ट कर दी पढ़े लिखे बालक बालिकाओं की। तो इसलिए वो जो हैं अपनी संस्कार को, अपनी संस्कृति को ही भूल गई। अपनी संस्कृति को भुलाने का मतलब है अपनी माँ को भुलाना, अपनी माँ को ठुकराना और दूसरे की माँ की सेवा करना। ये कितनी बड़ी नादानी है, कितना बड़ा अपराध है। आज समाज में ये जो संचार के साधन हैं, इनके माध्यम से कुछ संस्कार जागृत करना आप जैसे सत्संगी लोगों का भी फर्ज बनता है, सबका फर्ज बनता है, हमारा भी आपका भी। तो इन बातों की चर्चा कथा पुराणों में अवश्य होनी चाहिए, प्रसंगवश, जहाँ पर प्रसंग है। तो यहाँ पर तो प्रसंग है ही है। तो सती देवी के विवाह की चर्चा आ रही है। सती देवी बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की और जन्म जन्म तक शिव ही मुझे वर नारायण के रूप में प्राप्त हों। अब हम इस प्रसंग में कुछ और कहना चाहें तो समय की कमी है, कहने की जरूरत भी है। वैसे तो आजकल कई ऐसे उदाहरण आज भी मिल जाते हैं, कई जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं। हमने देखा एक पहले संस्कृत मीडियम से पढ़ा हुआ एक योग्य लड़का बाद में तैयारी करके वह एसडीएम बन गया, फिर बाद में डीएम बन गया, मतलब जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, जिलाधीश जिसको कहा गया।
रजिस्ट्रेड, वो बन गया। अब उसमें संस्कार थे अपने माता पिता के, मतलब ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं, अभी 20-22 साल पुरानी बात सुनी है हमने, और उसकी चर्चा भी आई थी अखबारों में, किसी ने पढ़ा हो न पढ़ा हो। तो उसने मतलब आदर्श दिखाया अपना, जो उसने ऐसी कन्या से अपना रिश्ता नाता बनाया जो भारतीय संस्कृति को बढ़ चढ़ कर मानती है, और पूरे जो ऋषि मुनियों की धर्मपत्नियां थी उनकी तरह आचरण को जो महत्व देती है, जिसके घर में पूरे धार्मिक संस्कार हैं, शालिग्राम पूजा, तुलसी पूजा और साधु ब्राह्मणों का सम्मान जिस घर में होता है, उसी घर में हम रिश्ता करेंगे जो हमारे सत्य सनातन के लायक घर है, उसी घर में रिश्ता करेंगे, नहीं तो विवाह ही नहीं करेंगे अगर ऐसा रिश्ता नहीं मिला। और दूसरी शर्त यही भी रखी गई कि विवाह में जो भी चलेंगे सब धोती में चलेंगे, जो हमारी भारतीय वेशभूषा है, सब धोती तिलक, चाहे कोई खड़ा तिलक लगाए चाहे त्रिपुंड लगाए, तिलक लगा हो, और मार्ग में शंख ध्वनि हो, ढोल ढमाजा ये बैंड बाजा नहीं, शंख ध्वनि, घंटी की ध्वनि और जो हमारे भारतीय वाद्य हैं उनकी ध्वनि हो। रास्ते में बारात में पैदल चलने वाले लोग जो हैं वो हरि नाम का स्मरण करें, फालतू इधर उधर के गाने न बजें, और बारात में सब धोती वाले रहें, और धोती वालों के लिए, ब्राह्मणों के लिए अलग रसोई बने, उनको विधि पूर्वक जो हमारे ऋषि मुनियों की संस्कृति है, मर्यादा है, उसको उजागर किया जाए। और इस प्रकार की शर्त रखी। अपना भी स्वयं विष्णु वाला वेश बनाया, पीली धोती, दुपट्टा और तुलसी की माला पहनकर वो डीएम साहब जो हैं विवाह यज्ञ में शामिल हुए, और उन्होंने पंडितों से भी निवेदन किया कि महाराज आप लोग जो हैं बढ़िया विधि से करा दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पर, पूरी विधि से कर्मकांड कीजिए। काशी से पढ़े हुए वैदिक विद्वान बुलाए, 4 ब्राह्मण, उन्होंने बढ़िया ढंग से वेद पाठ किया, शाखोच्चार आदि जो वेद पाठ होता है, सप्तपदी में जो वेद मंत्र हैं ब्राह्मणों ने उच्चारण किया। अपना कुल पुरोहित का भी अपमान नहीं किया, जो कुल पुरोहित के बेटे थे उस बेटे को भी बुलाया, कहा भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं, वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, तुम हमारे कुल पुरोहितों की संतान हो। कुल पुरोहित तो हमारे पुराने कुल पुरोहित तो ऋषि मुनि ही थे, विद्वान ही थे, तो उन्हीं की तुम संतान हो, आओ तुम्हारा हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन तुम कर्मकांड जो विवाह यज्ञ है उसको नहीं करवा पाओगे, जो उसका विधि विधान है उसको तो कोई पढ़ा लिखा विद्वान वैदिक जो होगा, जो वेदाचार्य कर्मकांडाचार्य हो, वही कर सकेगा। तो इस प्रकार बड़ी विधि से करा के उसने एक आदर्श दिखा दिया, लेकिन उनके आदर्श का असर कुछ ही धर्मात्मा लोगों पर पड़ा होगा, नहीं तो पूरे भारतवर्ष पर असर पड़ना चाहिए था। उन दिनों थोड़ा ये मोबाइल वगैरह ये सब कम ही चल रहे थे, नहीं इसलिए ज़्यादा उसका प्रचार नहीं हो पाया। आजकल तो वीडियो वायरल हो जाता, सब हो जाता बढ़िया, लेकिन उन्होंने तो वैसे भी फोटो तो उन दिनों भी बनता ही था, लेकिन वो वायरल सिस्टम ऐसा नहीं था। तो और उसने फिर ये बाहरी आडंबर का निषेध भी किया, जो वह डीएम लड़का था, 28 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, और वह मतलब ऐसा आदर्श उसने उपस्थित किया। नहीं तो वो भी कॉलेज से ही पढ़ा था, एमए करके, शुरुआत में थोड़ा बहुत वो गुरुकुल में गया था, लेकिन बाद में फिर उसने कॉलेजों से ही जो है और एमए पीएचडी आदि किया, मतलब पूरी डिग्रियां लेने के बाद भी इतना बड़ा विद्वान था वह अपने विषय का, और उसने कितनी मतलब आदर्श को स्थापित किया। आज भी ऐसे बालक बालिकाओं की जरूरत है जिनके मन में ऐसे दिव्य संस्कार हों, क्योंकि हमारे भारत के बालक बालिकाओं में तो होने ही चाहिए, विदेशियों में भी हो रहे हैं आजकल, तो विदेशियों के बच्चों में ज़्यादा संस्कार हो रहे हैं हमारे भारत से भी, भारत के बच्चों में भी होंगे, क्योंकि वो जानते हैं सती देवी क्या है, सीता देवी क्या है, राधा रुक्मणी क्या है, उनकी महानता को ये सीरियलों में तो नहीं दिखाया जाता है, लेकिन पुराणों से सुनना चाहिए।
व्याख्या विद्वानों के मुंह से सुननी चाहिए। हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, बहुत थोड़ा संक्षेप करना है। तो सती का विवाह जो है फिर होता है। जब कठिन तप किया है सती देवी ने, तो महादेव जी ने दर्शन दिया, भगवान सदाशिव ने दर्शन दिया देवी सती को, दक्षपुत्री सती को दर्शन देकर कहा कि अरे दक्ष प्रजापति की बिटिया, अरे देवी सती तू क्या चाहती है? तो सती देवी ने कहा, जो सती जी ने कहा वही हम उच्चारण करते। पहले भगवान ने क्या कहा वो उच्चारण करते हैं। श्री श्री अनंत श्री महादेव वाच, श्री श्री अनंत श्री महादेव उवाच। दक्षनंदिनी प्रीतोऽस्मि व्रतेनानेन सुव्रते वरं वरय संदास्ये यत्तवाभिमतं भवेत्। सत्युवाच देव देव महादेव, श्री श्री अनंत श्री सत्युवाच देव देव महादेव, विवाह विधिना प्रभो पितुर्मे गोचरीकृत्य मां गृहाण जगत्पते। सती भगवती ने कहा कि हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करने आपका प्राकट्य हुआ, मैं धन्य हुई, मेरा आपके कृपा प्रसाद से ही मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे प्रभु देव देव महादेव, हे सभी देवताओं के भी परम देवता, मैं आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरे पिताजी मुझे आपके ही कर कमलों में मेरा कन्यादान करें, आप मुझे मेरा कन्यादान ग्रहण करें। माम गृहाण जगतपते, मुझे आप अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करके अपनी चरण शरण को प्रदान करें। आप अपने श्री चरणों में मुझे स्थान प्रदान करें, यही मेरी प्रार्थना है। ऐसा भगवती सती ने प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ये कथा, ये भगवान शिव की लीला देवर्षि नारद जी को सुनाते हुए कह रहे हैं। ब्रह्मोवाच श्री श्री अनंत श्री ब्रह्मोवाच एवं सती वच श्रुत्वा महेशो भक्तवत्सलः तथा स्मृति वच प्राह निरीक्ष्य प्रेम तश्चता। भगवान ने बहुत प्रेम से सती देवी को देखा। दाक्षायण्यपितं नत्वा शम्भुं विज्ञाप्य भक्तितः प्राप्ताज्ञामातुरभ्यासमगान्मोहमदान्विता अगान्मोहमुदान्विता। हरोपितं हिमवत्प्रस्थं प्रविश्य निजाश्रमं दाक्षायणी वियोगाद् वै कृच्छं ध्यानपरो भवत्। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर्षि नारद, भगवान ने तथास्तु कहा ठीक है देवी सती,
तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मुझसे जो जैसा नाता बनाना चाहता है मैं उसके साथ वैसा नाता बनाने के लिए सदा तत्पर रहता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने भक्तों के प्रेम के वश में रहता हूँ। मेरा भक्त मुझसे जो रिश्ता नाता चाहता है मैं उस रिश्ते नाते के लिए कभी भी मना नहीं कर सकता हूँ, करना भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए बहुत प्रेम भाव से भगवान ने अत्यंत कृपा दृष्टि से, अत्यंत प्रेम दृष्टि से सती देवी को देखते हुए कहा, ठीक है देवी, तू जैसा चाहती है तेरे लिए मैं वैसा करने के लिए तैयार है। भगवान शिव ने उस देवी दक्ष पुत्री सती देवी को ऐसा वरदान दे दिया।